अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का हम लोग मॉक टेस्ट 1 करने वाले हैं। इसमें आपको 50 एमसीक्यू मिलेंगे। इस चैनल के माध्यम से इसका प्रीवियस ईयर पहले प्रोवाइड कराया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? आपको बताना है कि भारत का संविधान सभा जो है किसके अनुसार गठित की गई थी। साइमन आयोग कमीशन, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारतीय संविधान सभा का जो है गठन किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में जो है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफन क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर जो है इनके सदस्य थे। तो इतने सारे फैक्ट आप लोग इस प्रश्न से ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। आप लोग को देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमने मध्य प्रदेश का जो है मैप लिया हुआ है और मध्य प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क है, चाहे वो पाना नेशनल पार्क हो, ठीक है, या सतपुरा रेंज हो, जितने भी हैं हमने इसमें इंक्लूड किया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? CSO की स्थापना की बात करें तो 2 मई 1951 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। CSO का अर्थ फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में जो है सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकी मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। इसके संघ की सुव्यवस्थित ग्राफिकल इकाई भी सहायक है। इस संगठन की अगर मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली में है। तो इतने सारे फैक्ट CSO से आप लोग ध्यान में रखेंगे। ड्रेन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, द थ्योरी ऑफ ड्रेन जो है दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जिन्हें द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वृद्ध पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ा भाग जो प्राप्त होता है वो सर्विस सेक्टर से होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र से। अगला जो प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ था। तो न्यू दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और 11 दिसंबर 1946 को जो अधिवेशन हुआ था, दूसरी अधिवेशन, उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इस प्रश्न से इतने सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए, संविधान सभा का पूछा गया है अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था तो संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, किन्हें बनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, वेनेगल नरसिंह राव, BN राव को शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है BN राव। तो याद रखिएगा वेनेगल नरसिंह राव होंगे। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सोना का सिक्का जो जारी करने वाला पहला जो था वो कुषाण था। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द कैपिटल ऑफ चोल्स वाज
चोलों की राजधानी थी? चोलों की राजधानी देखिए यहाँ पर जो है तंजौर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। यहाँ पर जो इसका क्षेत्र था ये देख सकते हैं आप लोग, ये तमिलनाडु और केरल वाला जो भाग है, ये जो क्षेत्र था, ये जिसे हमने इंडियन मैप में, ये देखिए श्रीलंका है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अवध में स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे। अवध में स्वायत्त राज्य के संस्थापक जो थे शहादत खान बुरहान उल मुल्की थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन मैप के अनुसार देखिए अवध कहाँ पर है, अवस्थित है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? 1961 अधिनियम के तहत 1961 अधिनियम तहत पहली बार किया गया अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बनाया गया था कि जिसके बाद की कोई भी भारतीय इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो आईसीएस में पहले चयनित होने वाले पहले भारतीय जो थे 1963 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को की गई। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहा जाता है। अब यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान में रखेंगे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की हम पहले बात कर चुके हैं, 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। ये सेक्टर की अगर बात करें तो सिक्योरिटी मार्केट को हैंडल करता है। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो भी है माधवी पुरी जी हैं। और ये किस टाइप की बॉडी है? तो स्टैच्यू कॉर्पोरेशन बॉडी है और इसके फाउंडर जो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा। तो इतने सारे फैक्ट सेबी से जुड़े हुए आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पुर्तगाली के पहले राज्यपाल कौन थे? पुर्तगाली के जो पहले राज्यपाल थे कौन थे? तो फ्रांसीसी डी अल्मोडा जो थे, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, वो पुर्तगाल से पहले राज्यपाल थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो ब्लैक होल त्रासदी जो है 20 जनवरी 1756 ईस्वी में हुई थी, जिसमें से टोटल 146 को बंदी बना लिया गया था, जो कि 14x10 का एक कमरा था जिसमें 146 व्यक्ति को रखा गया था और इसमें से सिर्फ 23 व्यक्ति ही बचे थे। ये घटना बंगाल में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश समाचार पत्र जो है संपादित किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ। तो रग्बी जो व्हीलचेयर चैंपियनशिप का आयोजन जो है मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी और इसके विजेता भी महाराष्ट्र ही रही और कर्नाटक को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कालीबंगा का संबंध किससे था? कालीबंगा जो है इसका संबंध जो था अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष जो कि 2800 वर्ष पुरानी कृषि भूमि खेत की साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। लोथल जो कि आप लोगों को पता है गुजरात में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में ईंट के कौन से मंदिर बना है? गुप्त काल में जो है ईंट का कौन से मंदिर बने का साक्ष्य मिला है? तो भीतर गांव होगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा, भारत।
अर्थ मूवर्स लिमिटेड की मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बंगलुरु में होगा। बंगलुरु में जो है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है, मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? मार्को पोलो जो है पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश या इटली, कहाँ का निवासी था? इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, इटली का। मार्को पोलो जो था इटली का निवासी था। आगे जो प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र जहां निर्माणाधीन है, तो विश्व का सबसे ऊंचा निर्माणाधीन जो कि भारत के ही लद्दाख के न्योमा में बन रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पहला यूरोपीय था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है सबसे अंतिम पहले भारत आने वाला पहला यूरोपीय भी था और सबसे अंतिम जाने वाला भी था। गोवा जो कि 1961 में आज़ाद हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब पुर्तगाली की बात करें तो पुर्तगाली का जो सफ़र रहा है, लिस्बन जो 8 जुलाई 1497 को पहुंचा, जिसमें से 170 क्रू मेंबर साथ में आए थे, और कोझिकोड कालीकट पर जो है 20 मई 1498 को ये पहुंचा। और इसका सफ़र जो है अरबियन सागर में ये 27 दिन का सफ़र किया, लक्षद्वीप होते हुए मालबार के तट पर पहुंचा था भारत। और इसके जाने में 3 महीने का समय लगा था बैक जाने में, जिसमें 30 क्रू मेंबर इसके मारे गए थे खराब मौसम के कारण। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। किस देश के निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है? तो अमेरिकी के मूल निवासी जो थे वो इंडियन को रेड इंडियन के नाम से पुकारा था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1602 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, 1602 ईस्वी। 20 मार्च 1602 ईस्वी का जो हुआ डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। जीके में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखिए, कला और संस्कृति से 3-4 से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में ओजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश में ओजो जो है जनजाति किस राज्य में रहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ओजो जनजाति रहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने पूरे विश्व का भ्रमण पानी के जहाज से किया था? तो ये कोलंबस, मैगेलन, वास्को डी गामा, अब्दुल कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैगेलन होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला जो प्रश्न है, किस राजा को पटना अर्थात पाटलिपुत्र शहर का संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु को जो है पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। इनके पुत्र का नाम उदयन था। अगला जो प्रश्न है, आगे का प्रश्न है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष की अगर बात की जाए जो कि बिहार के गया में हुआ था, चित्तरंजन दास थे। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो 1936 में जो है किसान सभा का गठन जो है सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस शहर को बिहार का मेडिकल सिटी के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, पटना। पटना शहर को मेडिकल सिटी के रूप में जाना जाता है। बिहार का मेडिकल सिटी पटना को जाना जाता है।
अगला जो प्रश्न है, चीन की मुद्रा का क्या नाम है? तो चीन का मुद्रा का नाम बात किया जाए, युआन है। एन जो होता है जापान की मुद्रा है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी नेपाल की काठमांडू है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। चीन की बीजिंग है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी, मनीला। अगला जो प्रश्न है, पंडावनी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? पंडावनी किस राज्य की कला शैली है? तो यह है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य की जो है प्रमुख कला शैली जो है पंडावनी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रुचिरा कंबोज जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है पूछा जाए तो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछे भी गए हैं। लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? तो लक्षद्वीप में जो है द्वीपों के समूह की संख्या 36 है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। ट्रॉपिकल राज्यों में कैंसर रेखा नहीं जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ट्रॉपिकल कैंसर की अगर बात की जाए तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। लेकिन उड़ीसा जो राज्य जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही उत्तर। पूछा गया है रेखा नहीं जाती है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करती है? तो आप लोगों को सभी को पता होगा ऑप्शन डी, 82.5 डिग्री ईस्ट जो है वो देशांतर भारतीय मानक समय रेखा निर्धारित करती है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। भारत की स्थलीय कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करती है? स्थलीय सीमा की बात की गई है, तो स्थलीय सीमा जो है 7 देशों के साथ, ऐसे जो है 9 देशों के साथ है, पानी के साथ 2 लगती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को आरबीआई का स्थापना किया गया था? तो आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। 1934 एक्ट के तहत हंटन आयोग कमीशन के तहत इसकी स्थापना किया गया था, और इसको नेशनलाइज जो किया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न जो है, आरबीआई की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 का। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा के कुल सीटों की संख्या अगर बात की जाए तो 16 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मगध का प्रारंभिक राजधानी क्या था? मगध का जो अगर प्रारंभिक राजधानी की बात की जाए तो इसकी प्रारंभिक रंग आपको बताना है पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगिरी या चंपा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? राजगिरी। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देशबंधु की उपाधि से संबंधित कौन थे? देशबंधु की उपाधि से संबंधित